बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स यूनिट 2 हमारा जारी है। आज हम उसकी एग्जांपल नंबर 6 की बात करने लगे हैं। हमें फंक्शन दे रखा है आपके सामने और कहा गया है कि इसका डेरिवेटिव मालूम करें, यानी डी वाई ओवर डी एक्स मालूम करें। तो इसमें कंडीशन भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ एस की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अगर हम 1 पुट कराते हैं तो 1 माइनस 1 और डिनोमिनेटर में 0, तो वो एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाती है। तो इसलिए ये लिखना साथ ज़रूरी होता है हमारा कि हम ये चूँकि एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ गाइड करना होता है कि एक्स 1 नहीं हो सकता। ये वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कुछ भी हो सकती है। कोई भी वैल्यू आप उसकी किसी भी वैल्यू पे आप इसका डेरिवेटिव की वैल्यू को मालूम करके दे सकते हैं, सिवाय सिवाय x इज इक्वल टू 1 के। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी। हमें इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिख लिया। लिखने के बाद हम इस टर्म को हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली कि आपके पास 3/2 का मतलब ये है कि ये स्क्वायर रूट 2 है, और 1/2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3/2 आता है। ये हमने ऐसा क्यों किया, आगे चल के देखते हैं। ये पहले सबसे पहले तो फार्मूला बन जाता है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बन जाता है, जो कि बराबर हुआ करता है ए माइनस बी इंटू स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वेयर ऑफ सेकंड टर्म प्लस इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। और इस टर्म को हमने वैसे लिख लिया, इस टर्म को भी वैसे लिख लिया। अब ऐसा करने से ये वाली डिनोमिनेटर वाला फैक्टर और इस फैक्टर को हम आपस में कैंसिल हम कर सकते हैं, इसलिए ऐसा किया। तो आपके पास कैंसिल होने के बाद सिर्फ आपके पास ये फैक्टर रह गया और इस फैक्टर को हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने का आप अपने मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे बुक वालों ने किया है। उसने ऐसा किया है कि आप यहाँ से देखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 को पहले लिख दिया और इस एक्स वाली टर्म को बाद में लिख दिया। वो इसलिए कि आपके पास इस फैक्टर ने इस ब्रैकेट में दो टर्म बना ली हैं, एक यहाँ से एक पहली टर्म और ये उसने दूसरी टर्म। तो इस फैक्टर को जब इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा स्क्वायर बन जाता है, और इसी को फिर हम एक्स से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैंने बताया है, चाहे आप अपनी मर्जी से डायरेक्ट डालें, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर लें, इसको 1 से भी करा लें, इसको इससे भी करा लें, 1 को x से भी करा लें, 1 को 1, तो आप जैसे मर्जी करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने किया है वो आपको समझाया जा रहा है। अब बात एक ही रहेगी, आंसर हमारे पास सेम ही आता है। तो अब उसने इसका स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर का एक्सपेंड करने का फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड टर्म, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया। एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये लिख दिया, और एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से फिर देखिएगा, ये हमारे पास ये टर्म दे रखी है एस की 1 और इंटू एस की पावर 1/2। प्रोडक्ट में पावर जो होती हैं वो ऐड होती हैं, इसलिए 3/2 बन जाता है। और आपके पास इसको उसने वैसे लिख दिया 2, और आपके पास के रूट ऑफ एक्स ने पावर बना के लिख दिया, और ये एक्स 1 टाइम है और ये भी एक्स 1 टाइम है, उसने यहाँ पर 2 टाइम लिख दिया और यहाँ पर 1 लिख दिया, और सारी टर्म आ गई हैं। अब उसने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, यानी डी/dx अप्लाई कर दिया है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं इसे हम। इस पे अप्लाई अलग अलग टर्म पे हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपको याद होगा, पावर शुरू में पावर में कम किया, 3/2 में 1 माइनस करने से हमारे पास 1/2 आता है, और 2 को छोड़ कर जब s का डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 आता है, और s की पावर 1/2 पावर शुरू में और पावर में कम करने से चूँकि -1/2 आता है, -1/2 को हमने डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव से 0 होता है। अब जो है इसको फिर सिंप्लीफाई किया जाता है। कैसे, ये 2 से कैंसिल हो जाता है और हमारे पास
یہ ٹرم یہاں پہلے یہ دیکھ لیجئے گا، اس 2 کو آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے گا، اور اس ٹرم کو اس نے ویسے اسکوائر روٹ فارم میں لکھ دیا ہے۔ اب جو ہے یہی ہمارا اس کا آنسر آ جاتا ہے۔ تو نیکسٹ ایگزامپل نمبر 7 کی بات کرتے ہیں۔ اس کو بھی پہلے سمپلیفائی کیا گیا ہے، یعنی کہ فیکٹر بنا کے کینسل کرنے کے بعد اس کو شارٹ کیا گیا ہے، شارٹ فارم میں لا کے اس کا ڈائریکٹ معلوم کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ اس کو ڈیٹ کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے، چونکہ وہ پروسیس ذرا لینتھی ہو جائے گا اور مشکل ہو جائے گا، لیکن جیسے انہوں نے کیا ہوا ہے وہ کیسے کیا ہے وہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ کیسے، یہاں پہ آپ کے پاس ایس کی پاور 3/2 ہے، اور اس کو ہم اس فارم میں لکھ سکتے ہیں، اور یہاں سے بھی ان دونوں میں ٹرم میں سے اسکوائر روٹ آف اگر ہم ایس کامہ لے لیتے ہیں تو بریکٹ میں ہمارے پاس یہ ٹرم اور ادھر سے -1 آ جاتی ہے، اور اب ہم پھر اس پر لگاتے ہیں فارمولا کون سا، اے کیوب مائنس بی کیوب کا فارمولا کیا ہوتا ہے، اے مائنس بی انٹو اسکوائر آف فرسٹ ٹرم پلس اسکوائر آف سیکنڈ ٹرم پلس فرسٹ ٹرم انٹو سیکنڈ ٹرم۔ اس ٹرم کو ویسے یہاں لکھ دیا ہے اور اس کو بھی یہاں ویسے لکھ دیا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیجیے گا، اگر ہم ان دو فیکٹر کو آپس میں ملٹیپلائی کرواتے ہیں تو آپ کے پاس یہ آ جاتا ہے، یہ چونکہ اس لیے لے کے آئیں تاکہ یہ آپس میں کینسل ہو جائے، اور ہمارے پاس ایک یہ فیکٹر بچ گیا اور آپ کے پاس یہ ٹرم بچ گئی، اور یہاں پہ اس کو ہم لکھ دیتے ہیں۔ یہ تو ابھی ہم نے اس کو شارٹ کیا ہے، سمپلیفائی کر کے لکھا ہے، جبکہ ڈیریویٹر اب ہم اپلائی کرنے لگے ہیں، کہیں یہیں پہ ہمارا آنسر نہیں آ جائے گا، بلکہ ہمیں اب اس کو ڈیفرینشیٹ کریں گے، لکھیں گے ڈیفرینشیٹنگ ود رسپیکٹ ٹو ایکس وی ہیو، یعنی ڈیفرینشیل کوفیشینٹ ڈی بائی ڈی ایکس ہم نے بائیں سائڈ پہ بھی اپلائی کیا، ہم نے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی اپلائی کیا، اور آپ کو یاد کروا دیتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈینومینیٹر کا اسکوائر، اور آپ کے پاس ڈینومینیٹر کو چھوڑ دیں گے اور نومینیٹر کا ڈیریویٹر لے لیں گے، آپ کو یاد ہوگا بیچ میں مائنس آتی ہے، پھر نومینیٹر کو چھوڑ دیتے ہیں اور ڈینومینیٹر کا ڈیریویٹر لے لیتے ہیں، اور دوبارہ پھر سمجھ لیجیے گا یہ ڈینومینیٹر ہے اور یہ ڈیریویٹر آف دا نومینیٹر ہے مائنس، اور یہ نومینیٹر اور ڈیریویٹر آف دا ڈینومینیٹر، بار بار ریشو فارمولا آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہاں پر ویسے لکھ لیا، یہ ویسے لکھ لیا، اور ایس کا ڈیریویٹر چونکہ 1 ہوتا ہے اور اس کا اسکوائر روٹ کا ڈیریویٹر آپ کا پاس یہ آ گیا، اور کانسٹنٹ کا ڈیریویٹر ہمارے پاس 0 ہوتا ہے، اور اس بریکٹ کو ویسے لکھ لیا اور اس کا بھی ڈیریویٹر لے لیا۔ ڈیریویٹر کیسے، پاور شروع میں پاور میں کم کیا، اور یہاں پر اسکوائر روٹ کا اسکوائر کیا تو آپ کے پاس جسٹ یہ رہ جاتا ہے۔ اب ہم نے صرف اس کو سمپلیفائی کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس کو مائنس والی ٹرم ہے اس کو نیچے لے گئے، اس کو آپ کے پاس اس کو بھی اس نے نیچے لے گئے، اور یہاں اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کا سب سے پہلے اس بریکٹ کو سالو کیا، سنگل ٹرم میں لے کے آیا، سنگل ٹرم میں یہاں پہ 2 ٹرم ہے، اب یہ ہمارے پاس سنگل ٹرم بن گئی ہے، تو ایلسیم لیا، یہ 1 سے ملٹیپلائی ہو کے یہاں لکھ دیا، اور اسی طریقے سے اس کو نومینیٹر کے ساتھ 1 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا اور ڈینومینیٹر ویسے آ گیا۔ اب جو ہے اس میں سے یہ 2 اسکوائر روٹ آف ایکس اور 2 اسکوائر روٹ آف ایکس کیا کیا اس نے کامن لے لیا، یا جیسے انہوں نے کیا ہے وہ کیسے کیا ہے ہمارے پاس کہ اس اسکوائر روٹ آف ایکس کو اس سے ملٹیپلائی کر دیا تو 2x آ گیا، اسکوائر روٹ ایکس کو 1 سے ملٹیپلائی کر دیا تو آپ کے پاس یہ آ گیا، اور آپ کے پاس یہ -x آ گیا اور یہ آ گیا، یعنی ان دونوں کا ایلسیم لے لیا، ان دونوں کا ایلسیم لے لیا، ایلسیم لینے کے بعد اس نے یہاں پر نیچے لکھ دیا، اور یہاں پر میں دیکھ رہا تھا یہ مسٹیک ہے، یہاں x کی پاور 1 ہے اور یہ 1/2 نہیں ہے، آپ لوگ صحیح کر لیجیے گا اپنی بک پہ کیا بتایا، یہ x کی پاور 1 ہے، یہاں مسٹیک غلطی ہو گئی ہے، یہاں 1 آنا تھا، اور یہ ڈینومینیٹر کی ویلیو جو ایلسیم لیا تھا اس نے یہاں پہ لکھ دیا۔ اب اس کی پاور کو 1 کے ساتھ ایڈ کیا تو ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے، اور اب آپ اسے دیکھیے گا یہ ٹرم اور یہ ٹرم کینسل ہو جاتی ہے، اور ہمارے پاس 2x اور یہ 1 ٹائم، اس کو سولو کرتے ہیں جسٹ ہمارے پاس 1 ٹائم x آ جائے گا،
-1 आ गया तो आपके पास ये आंसर आ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अब उसने इसको लेट कर लिया फाई ऑफ एक्स के, आप ये वाला फार्मूला डायरेक्ट लगा लें, या इन्होंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया हुआ। कैसे? इसका नाम एफ ऑफ एक्स रख दिया, इसका नाम जी ऑफ एक्स रख दिया, इसका डेरिवेटिव ले लिया, दोनों साइडों पर एफ प्राइम आ गया। इसका डेरिवेटिव लेने से आपके पास याद होगा कि पावर शुरू में और आपके पास पावर में कम किया, इसके साथ भी वही पावर शुरू में पावर में कम किया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव चूँकि ज़ीरो होता है इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। और साथ ही इसका भी डेरिवेटिव ले लिया, एक्स की पावर 2 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर शुरू में पावर में कम किया, 1 का डेरिवेटिव 0, हल करने से हमारे पास 2x आ गया। अब एफ डैश ऑफ एफ प्राइम की वैल्यू और जी प्राइम की वैल्यू इस फार्मूले में, अगर आपको फार्मूला याद हो, वो इसमें पुट करा रहा है कि इसका आंसर आप देख सकते हैं कि आपके पास जी आया हुआ है और इसको यहाँ पर उसने पुट करवा दिया है और जी ऑफ एक्स वैसे लिख दिया। सिमिलरली एफ एक्स की वैल्यू सारी वैसे लिख दी और जी डैश ऑफ एक्स जैसे ये जी प्राइम की वैल्यू मालूम किया यहाँ पे पुट करा दी और यहाँ पे भी जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करा दी। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, बारी बारी करने से सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, आ सकता है आप लोगों से। अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक दफ़ा फिर मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। कोई बात, कोई पहले चैप्टर जो हमने पहले बात की है या चैप्टर नंबर 2 की कोई थ्योरी की बात, कोई पेज अगर आपको नहीं क्लियर हुआ, नहीं समझ आई तो हम फिर से बात कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप पर्सनली तौर पे कोई पूछना चाहें व्हाट्सएप करके तो आपको गाइड किया जा सकता है। बेहतर से बेहतर के लिए हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं। एनी टाइम आप जो है ना मुझसे बात कर सकते हैं। तो आप देखिएगा, इस एक्सरसाइज का पहला सवाल है, हमने इसको वाई का नाम दे दिया, कहा कि डिफ्रेंशिएटिंग मालूम करें, डिफ्रेंशिएशन मालूम करें। तो इसके साथ भी वही बात करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इसका मतलब है हमने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अप्लाई कर दिया डी बाई डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, और इसको हमने अलग अलग टर्म पे अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं, और कांस्टेंट को हम पहले बाहर लिख देते हैं, हमने प्रूव किया हुआ है। अब हम पावर शुरू में ले आते हैं, पावर में कम कर देते हैं, और ये भी हमारे पास 2 ऑलरेडी हमारे पास है, इसकी पावर नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और पावर में कम करने से और इसके साथ भी वही पावर शुरू में पावर में कम कर दिया तो हमारे पास इसको हल करके देखा, ये 2 3 का 6 बन जाता है, इसको हल कर लिया, इसे भी हल कर लिया, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 हमने दे रखा है, इसमें भी वही बातें करेंगे, डिफरेंशिएटिंग, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की लिहाज से हम इसका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इधर भी अप्लाई कर देंगे, इधर भी अप्लाई कर देंगे, और तमाम टर्म पे अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पे फिर याद होगा आपको, ये कांस्टेंट है जिसे कोएफिशिएंट कहते हैं, हमने बाहर लिख दिया, और पावर शुरू में पावर में कम किया, पावर शुरू में पावर में कम किया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप याद रखिएगा वो 0 होगा। और यहाँ पे हमारे पास सॉल्व करने से आपके पास -4 आ गया, इसको मज़ीद सॉल्व किया, इसका एलसीएम ले लिया तो आपके पास ये आंसर आ जाता है। और यहाँ अब इसको हम पॉजिटिव में लाने के लिए पावर को हम इसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, और यही हमारे पास का आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इस पर हम रेशो फार्मूला लगाने लगे हैं। फिर वही बात, जब आज ही हमने इसकी एग्जांपल की है कि डिनोमिनेटर का हमने स्क्वायर कर लेना है, और डिनोमिनेटर को वैसे लिख लेना है, और नोमिनेटर का आपने डेरिवेटिव लेना है, बीच में माइनस, नोमिनेटर को वैसे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हमने लेना है। तो इसका ये तो कांस्टेंट है, ए है, कांस्टेंट कहलाता है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, और एस का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगा, ये टर्म वैसे आ जाएगी फैक्टर हमारा, और इस फैक्टर की वैसे लिख देंगे, और ये आपको बताया कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और एस का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाता है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आपके पास 0 + 1 0 होता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं, यही रकम आ जाएगी, और यहाँ पे माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करें प्लस आता है,
और आपके पास जस्ट यही रकम आ जाएगी। अब हम पैरेंथेसिस को हटाते हैं तो आपके पास ये आ जाता है प्लस एक्स, ये माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास 2 टाइम आ जाएगा। यही हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास एक और फंक्शन, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इस पर भी हम रेशियो फार्मूला लगाने लगे हैं, क्वेश्चन फार्मूला लगाने लगे हैं। क्वेश्चन फार्मूला के मुताबिक अभी ऊपर जो बात की है कि डिनोमिनेटर का इसका स्क्वायर कर लेंगे और इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, नोमिनेटर को वैसे लिख देंगे। हमने नोमिनेटर ये डिनोमिनेटर को वैसे लिख देंगे, सॉरी डिनोमिनेटर को वैसे लिख देंगे, नोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लेंगे और आपके पास क्या करेंगे और माइनस नोमिनेटर को वैसे छोड़कर और डिनोमिनेटर का हमने डेरिवेटिव लेना है। तो आपके पास 2x का x2 को छोड़कर x का डेरिवेटिव लेते हैं 1 आता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो 2 आता है। ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा और ये टर्म वैसे लिख दी है और यहाँ पे हमारे पास ये फैक्टर वैसे लिख दिया है। और फिर वही बात कि आप x का डेरिवेटिव लें तो 1 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 2। अब चाहें तो हम जो है अपनी मर्जी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या जैसे हमने ऐसे किया है कि 2 जो है इन दोनों से हमने कॉमन ले सकते हैं और लेने के बाद हमारे पास ये 2x प्लस 1 और चूँकि ये माइनस है माइनस 2x और प्लस 3 हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये दोनों टर्म अपोजिट साइन में हैं, लाई करती हैं, कैंसिल हो जाएंगी और 3 और 1 को ऐड कर लिया और इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास 2 एग्जांपल भी हमने किया है, चाहे इसका प्रोडक्ट फार्मूला लगा लें, चाहे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें बाद में लगा लें, एक ही बात है। तो यहाँ पर जो आसान तरीका था, इसको मल्टीप्लाई किया x को 3 के साथ, x को इससे मल्टीप्लाई किया और -5 को 3 के साथ और -5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से और इसको हमने तरतीब से लिख दिया। लिखने के बाद अब हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेरिवेटिव लेने का तरीका बार बार वही समझाया गया कि इसको इस पर भी अप्लाई करेंगे, इस पर भी अप्लाई किया, इस पर भी अप्लाई किया। ये हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर लिख देते हैं और यहाँ पर आपके पास माइनस वैसे हो गया, पावर शुरू में पावर में कम किया, एस का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, हल कर लेते हैं, ये हमारा आंसर आ जाता है। ये हमें छठा सवाल दे रखा है। ये छोटे छोटे सवाल हैं, ये हमें इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमें इन सवालों को अच्छे बार बार इन करना चाहिए ताकि अगली एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये बेसिक बातें हैं डेरिवेटिव की। तो ये चैप्टर नंबर जो है इसका बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। इसको समझना, बार बार करना, 2 दफ़ा करें, 3 टाइम करें, 4 टाइम करें। जितनी दफ़ा ज़्यादा करेंगे उसमें वो उतना ही ज़्यादा रिफाइनमेंट पैदा होती है, सवालों में निखार पैदा होता है, कोई ताकि कहीं गलती ना हो सके आप किसी से भी। तो आपके पास अब हम सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, चूँकि इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये स्क्वायर है, स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं, ये बाइनोमियल है, 3 टर्म आएंगी। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, आपको याद होगा। और ये आपस में कैंसिल हो गए, एक्स आ गया, ये भी कैंसिल हो गए, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और ये टर्म और ये नीचे डिनोमिनेटर में ये आपस में कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 आ गया। और अब हम इसको पहले लिख दिया और -2 को बाद में लिख दिया। हम चाहें तो 1/x को ऐसे लिख सकते हैं और इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। अब हमने दोनों साइड पे अप्लाई किया। एस का डेरिवेटिव हमारे पास जानते हैं 1 होता है और 1/s का डेरिवेटिव आप याद रखें फॉर एवर के लिए क्या होता है कि पावर शुरू में पावर में कम किया तो हमारे पास उसका आंसर -1/x² आता है। जब भी पूछा जाए कि 1 और s का डेरिवेटिव क्या है तो आप लोगों ने समझना है इसका आंसर -1/x² होता है। या इसका उलट पूछा जाए कि -1 और x² किसका डेरिवेटिव है तो आपको पता होना चाहिए कि ये डेरिवेटिव 1 ओवर x का है। तो बार बार आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आपने इसका डेरिवेटिव 1/s का डेरिवेटिव आपने डायरेक्ट याद रखना है कि किसके इक्वल -1 ओवर x² होता है। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं और इसको हम आंसर में लिख देते हैं हमारे पास। अब एक हमारे पास आके आखिरी क्वेश्चन करने लगे हैं। सबसे पहले इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे ताकि शॉर्ट फॉर्म में आ जाए ताकि इसका डेरिवेटिव लेना आसान हो जाए। तो आप अपनी मर्जी भी कर सकते हैं, आंसर हमारे पास सेम आएगा।
ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس میں سے ایس کی پاور 3/2 کو ایسے لکھ دیا چونکہ ایس کی پاور 1 ہے اور یہ 1/2 ہے. 1 + 1/2 کرنے سے یہ 3/2 آتا ہے. آپ پھر دوبارہ سمجھیے گا کہ یہاں ایس کی پاور 1 ہے اور یہ پاور 1/2 ہے. چونکہ یہ بیس سیم ہے ان کی پاوریں ایڈ ہوتی ہیں 3/2 ہوتا ہے. اور 3/2 کو ہم نے کیا اس کو اس فارم میں ہم میتھمیٹیکلی ہم نے لکھ دیا تاکہ ان دونوں ٹرم میں سے ایکس کو کامن لیا جا سکے. تو ہم نے ایکس کامن لے لیا اور اگر ہم دیکھیں تو ایکس کو ہم 2 ٹائم لکھ سکتے ہیں اسکوائر روٹ کی فارم میں. اسکوائر روٹ آف ایکس اسکوائر روٹ آف ایکس. آپ پھر دیکھیے گا ایکس کو ہم 2 ٹائم لکھ سکتے ہیں. اور اگر ہم اس بریکٹ کو حل کرتے ہیں تو یہ اے پلس بی ہے اور یہ اے مائنس بی ہے. تو فارمولا ہوتا ہے اسکوائر آف اے مائنس اسکوائر آف بی ہوتا ہے. تو ایسا کرنے سے ہمارے پاس یہ اسکوائر روٹ کینسل ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس یہ رہ جاتا ہے اور یہ ایک ٹرم اور یہ ٹرم کینسل ہو جاتی ہے. ہم نے اس کو ویسے لکھ دیا. اب سب سے پہلے اس کو اندر ملٹیپلائی کر دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس یہ ملٹیپلائی کرنے سے یہ آنسر ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے. تو ایسا ہونے کے بعد اب ہم اس کا دیکھ لیجئے گا کوشچن یہ دے رکھا تھا لیکن ہم نے اس کو سمپلیفائی کرنے کے بعد اس کو شارٹ فارم میں لے کے یعنی وہ کیا یہ 2 ٹرم آ گئی ہیں. اب ہم اس کا ڈیریویٹو آسانی کے ساتھ ہم اس کا لے سکتے ہیں. یاد ہوگا پاور شروع میں پاور میں کم کیا پاور شروع میں پاور میں کم کیا. تو ایسا کرنے سے ہمارے پاس یہ رقم آ جائے اور ایسا مزید کرنے سے ہم اس کو ڈینومینیٹر میں لکھ دیں گے کیونکہ یہ مائنس میں ہے اور اس کو ہم نے ویسے لکھ دیا. اب ہم 1/2 جو ہے وہ کامن لے لیا. یہاں سے یہ ٹرم باقی بچ گئی یہاں سے یہ ٹرم بچ گئی. اب ہم اس کا ایلسیم لے لیتے ہیں. ایلسیم لینے کے بعد اور آپ کے پاس یہ اسکوائر روٹ کو جب اس سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ایکس آتا ہے. شاید بک میں اس کا آنسر جو ہے وہ صحیح نہ لکھا ہو تو ایکچولی یہی ہمارا اس کا آنسر ہے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کوشچنس کی بات ہم کل کریں گے. جب تک آپ ان سوالوں کو کوشش کریں آپ 2 ٹائم 3 ٹائم 4 ٹائم ان سوالوں کو بار بار کریں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح ان تمام سوالوں میں کمانڈ آ جائے. تھینکس سو مچ.